जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लेंस में प्रतिबिंब बनने के बारे में देखेंगे कि लेंस से हमारा इमेज कैसे बनता है। तो इसके पिछले लेक्चर में हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, कैमरा जो होता है, फोटोग्राफी करने वाला कैमरा, उसमें भी लेंस का प्रयोग होता है। अगवा जो लगा होता है, जूम आउट करते हैं, ऐसे सेल्फी लेते हैं, कहते हैं ऐसे पोज बनाओ, तो वो जो फोटो लेते हैं आप, फोटो भी किससे बनता है? लेंस से ही बनता है। तो बाबू लेंस के बारे में पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कहीं ट्रिप वगैरह पे जाएंगे आप तो क्या होगा, आप फोटो भी नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, लेंस के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि उत्तल लेंस जो होता है, कन्वेक्स लेंस, ये ना कन्वेक्स लेंस होता है, तो इससे हमारा फोटो कैसे बनता है, हमारा इमेज कैसे बनता है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये भी हम पढ़े थे बाबू कि क्या पढ़े थे कि जब हमारा फोटो बनता है लेंस से तो कैसे कैमरा काम करता है। देखिए, हम इसमें बता दे रहे हैं। देखिए, ये लेंस होता है और हमेशा ज़्यादातर केसेस में एक केस को छोड़कर और उत्तल लेंस में ज़्यादातर प्रतिबिंब इसी टाइप से बनता है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, ठीक यही होता है। ऐसे ही क्या करता है, लेंस आपका फोटो यहाँ पे बना देगा। अब कैमरा में एक सेंसर यहाँ पे लगा रहता है, उस सेंस करके अब फोटोआ को सीधा कर देता है। देखिए, फोटोआ जो आपका बनता है ना, उल्टा बनता है। आप सीधा खड़े हैं, मुड़ी आपका ऊपर है, नीचे आपका पैर है, तो आपका फोटोआ जो बनेगा कैमरा में ना, कैमरा क्या करता है, उल्टा बनाया रहता है। आपका मुंडिया नीचे कर देगा, आप गोड़वा ऊपर कर देगा, समझ रहे हैं। लेकिन कैमरा में एक सेंसर होता है, वो सेंस करके और उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है, सीधा करके आपको दिखाता है। समझ में आ रहा है? तो यही कैमरा इसी सिद्धांत पे काम करता है और यहीं से यही फोटो सेंस करके और आपका इमेज बना देता है। कैसे सीधा कर देता है, आपका मुड़िया फिर ऊपर कर देगा, पैरवा नीचे कर देगा, जैसे आप थे रियल में वैसे कर देता है, तो आपका फोटो बन जाता है। तो हम पिछले लेक्चर में उत्तल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। और ये भी पढ़े थे कि सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग कैसे होता है, और इसमें हम बता दिए कि कैमरे में कैसे प्रयोग होता है। अब देखिए, अब हम आज पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। बाबू, अवतल लेंस जो होता है ना, इसका उतना यूज नहीं होता है। उत्तल लेंस का ज़्यादातर यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। जैसे में क्या, सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी इसका यूज होता है। टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी मतलब मान लीजिए चांद को यहाँ से देखना है, कहते हैं चांद जैसी हो, तो मैं उसमें देखेंगे दूरदर्शी से तो गड्ढा दिखेगा, एक मतलब उसके ऊपर भी गड्ढा गुड़िए का। तो देखिए यहाँ पे ये अवतल लेंस जो है, देखिए सॉरी, या अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस से हमारा इमेज कैसे बनता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पिछले लेक्चर में उत्तल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको यूज भी हम 2-3 ठे बता दिए कि सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, दूरदर्शी में और कैमरे में, इन सब में इसका प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। लेकिन अवतल लेंस का बहुत कम जगहों पर प्रयोग होता है, बहुत कम जगहों पर। जहाँ पे प्रकाश को फैलाना होगा वहाँ पे अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक। तो देखो बाबू, यहाँ पे अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने के मात्र 2 केस हैं। कहो बाबू, 2। जब वस्तु अनंत पे होगा, जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच होगा, तब एगो वस्तु कहीं भी स्थित होगा तो हम बनाएंगे प्रतिबिंब। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर हो, उसमें कितना केस था, 6 केस था, 6 टाइप से प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बनेगा जो प्रतिबिंब वो 6 टाइप से ना बन करके और 2 ही टाइप से बनेगा। क टाइप का है वो, 2 टाइप का। ये मान लो कि ये एक वस्तु है जो लेंस से बहुत दूर यानी इनफाइनाइट, अनंत पे रखा हुआ है। बहुत दूर का मतलब इतना दूर नहीं कि हम नापिए नहीं सकते हैं, लेंस की लंबाई की अपेक्षा बहुत दूर रखा हुआ है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का लेंस है, ऐसे 10 मीटर की दूरी पे इसको रख दिए, तो 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में, 10 मीटर में कौन कंपेरिजन है, ये बहुत ही छोटा हो गया, ये बहुत ही दूर हो गया। तो समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाएं, इमेज बनाएं, तो इमेज कैसे बनेगा, एक समांतर लेते हैं रेखा, क्या करते हैं, एक समांतर लेते हैं। देखो क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में भी, दर्पण वाले में बताए थे। कोई वस्तु है तो उसका जब ये मान लीजिए फोटो बना है, तो फोटोआ जो है इसके शरीर पे जितना बिंदु होगा, हर एक बिंदु का प्रतिबिंब बना होगा, और हर एक बिंदु का प्रतिबिंब जुड़ जुड़ करके पूरा इमेज का निर्माण किया होगा, पूरा फोटोआ बनाया होगा।
ठीक, देखो यहाँ पे इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, इसके नीचे वाले ठीक नीचे वाले बिंदु का यहाँ पे, ऐसे बनते बनते जुड़ता गया होगा, जुड़ता गया होगा, ये प्रतिबिंब पूरा पूरा बन गया होगा। ऐसे हम समझते हैं। देखो तो हम एक बिंदु का अगर बना लें तो अगर दो बिंदु का मान लीजिए कि पैर का, इस वस्तु के पैर का और मुंडी का बना ले तो सीधा है वस्तु, तो पैर और मुंडी को मिला देंगे, बन जाएगा प्रतिबिंब इसका पूरा। मान लीजिए कि पैर का यहाँ पे बन गया और मुंडी का यहाँ पे बन गया, इसे दोनों को मिला देंगे, प्रतिबिंब बन गया। समझ रहे हैं ना? तो प्रतिबिंब बन जाएगा। अब क्या करें, जब वस्तु अनंत पे होती है तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें कैसे होती हैं बाबू? इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में जाती हैं, हर दिशाओं में फैलती हैं। यहाँ से भी हर दिशा में जाएगी, हर दिशा में। लेकिन हमको ऐसा लगता है जब दूर रहता है वस्तु, बहुत दूर रहता है, तो हमको यहाँ से देखने पे लगता है इससे प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं। क्या हो रहा है? समांतर आ रही हैं। सब तिरछा तिरछा जो जाती हैं, देखिए कैसे समांतर हमको लगता है। देखिए इसे मान लो कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक, कैसे समांतर लगता है। ये कोई वस्तु है, यहाँ से अगर चारों ओर प्रकाश की किरणें निकली, चारों ओर, ठीक, तो ये जो इधर उधर निकल रही हैं सब इधर उधर चल जाएंगी, और जो सीधा निकल रहा है वह तो लेंसवा तक पहुँचेगा, और इधर उधर वाला तो ऐसे वहाँ पे चला गया, इधर वाला ऐसे इधर चला गया, ऐसे किधर क्यों निकल रहा है, सब इधर उधर चला जा रहा है। लेकिन जो सीधा निकल रहा है वह तो लेंसवा तक पहुँच रहा है, जो निन्नी उन्नी टेढ़ मेढ़ हुआ है वो तो इधर उधर भटक जा रहा है। तो हम जब दूर चले जाएंगे तो अगर मान लीजिए नज़दीक रहते, यहाँ से देखते, तो हमको लगता है हाँ एगो हिन्नी जा रहा है, एगो हिन्नी प्रकाश की किरण, एगो इधर ऐसे ऐसे निकल रहा है। लेकिन हम दूरा चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं बाबू? दूरा चले गए हैं। तो जो इधर उधर निकल रहा है, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण निकाला है, ये निकल के हिन्नी चला गया, घूम गया, तो लेंसवा तक आया, लेंस के ऊपर से निकल गया, इधर वाला लेंस के नीचे से निकल गया, जो सीधा आया है बस वही तो लेंस तक पहुंचा। तो जब हम बहुत दूर रहते हैं तो हमको लगता है ऐसा कि लेंस से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं समांतर हैं। अब समझ में आ गया कैसे समांतर दिखाई देती हैं, ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे चारों ओर प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी सब, लेकिन सब इधर उधर एनी ओनी चली जा रही होंगी सब। एगो को हम समांतर वाले को ले लेते हैं, समांतर वाले को यहाँ से भी ले लेते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से भी समांतर वाले को ले लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में समांतर जाती हैं तो ये क्या करती हैं? फैल जाती हैं, फैल जाती हैं। हम आपको बताए थे उत्तल लेंस में क्या करती थी, उत्तल लेंस में बटुरा जाती थी सब, आई जो है फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। देखो बाबू, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यानी डाइवर्ट कर देता है, किरणों को भटका देता है, हेनी होनी फेंक देता है। और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? जो एक जगह कन्वर्जिंग कर देता है प्रकाश का, प्रकाश को बटोर देता है। तो बटोरता कौन था? ये उत्तल लेंस जो था, ऐसे समांतर आ रहा था प्रकाश, तो बटोर के एक बिंदु पे मिला दे रहा था। हाई जो है अवतल लेंस सीधा फैला दे रहा है, छितरा दे रहा है, समझ रहा है ना, फैला दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है? फैला दे रहा है किरणों को। तो फैला दे रहा है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ट कर दिया किरणों को, भटका दिया, इधर उधर हेनी उनी फेंक दिया। आई क्या कर रहा है? हेनी उनी फेंकने के बजाय बटोर के रख दे रहा है, तो बटोर दिया, ठीक। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वर्ज कर दे रहा है किरणों को, ठीक। अब देखिए, अब क्या, यहाँ से प्रकाश भटक जाता है इधर उधर। हम अवतल लेंस के बारे में भी आपको बताए थे कि इससे अपवर्तन कैसे होता है। अवतल लेंस से भी अपवर्तन इसी टाइप से होता है बाबू। जब समांतर जाएगा तो भटक जाएगा किरण, और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा निकल जाएगा। उसके बाद जब फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा समांतर हो जाएगा। कोई भी फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, फोकस से जाएगा तो समांतर। तो इतना समझ के 3 केस होता है अपवर्तन के। मान लीजिए कि ये अवतल लेंस है, हम बताए हैं आपको कई बार, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ये अवतल लेंस है, f2 फोकस है और यहाँ पे f1 फोकस है, ठीक। तो अगर हम f2 फोकस से प्रकाश की किरणों को ऐसे लेंस में भेजें तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर हो जाएंगे। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। अब मान लीजिए इसमें ऑप्टिकल सेंटर से एक रे भेजें तो ये सीधा निकल जाएगा, और जब समांतर भेजते हैं तो क्या होता है? ऐसे डाइवर्ट हो जाता है, फैल जाता है, न्यूनी भग जाता है। तो इतना प्रकाश का अपवर्तन होता है लेंस से। कौन से लेंस से? अवतल लेंस से। ये हम बता चुके हैं आपको। अब समझिए,
अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, समांतर जा रही हैं प्रकाश की किरणें, इधर उधर भटक गई सब। तो देखो बाबू यहाँ पे कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। जब किरण का मिलन होता है, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जहाँ दो गो किरण का मिलन होता है वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आपका जहाँ मिलन होता है वहाँ पे एक छवि बन जाती है फोन में, क्या, सेल्फी बन जाती है। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वैसे ही होता है। जब दो किरणों का मिलन होता है तब एक छवि बन जाती है, इमेज बन जाता है। तो इमेज जो है कैसे बनता है, तो यहाँ पे जब मिलती हैं प्रकाश की किरणें तब बनता है। यहाँ देख रहा है मिलने के बजाय दोनों एकदम जुदा हो रहे हैं, सब मिल नहीं रहे हैं, सब जुदा हो रहे हैं सब। तो जुदा हो रहे हैं तो कैसे हम बनाएंगे इसका प्रतिबिंब, तो हम देखते हैं कि दोनों आ कहाँ से रहे हैं सब, दोनों कहाँ से मिल के आ रहे हैं सब। देखिए एक जगह मिले थे सभी, दोनों झगड़ा हुआ था, दोनों क्या किए, जुदा हो गए सब, धीरे धीरे जुदा हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ से कि बबुआ तुम कहाँ से आया है, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि यहाँ से लग रहा है आ रहा है। हम इस किरण को ध्यान में न रखें कि कहाँ से आ रहा है एक्चुअल में, तो हम इससे देखें तो हमको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बाबू, इस पिछवा से, F से आ रहा है, F2 फोकस से आ रहा है, हमको ऐसा लगेगा। फिर इसको आंख लगा के ऐसे देखेंगे तो इहो लगेगा कि वहीं से आ रहा है। इसको ध्यान में नहीं रखना है, इसको हम भूल जाते हैं, मान लेते हैं गायब है, हमको ये दिख ही नहीं रहा है। ऐसे देख रहा है तो बस यही दिख रहा है कि इसी बिंदु से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बाबू, इसी बिंदु से आ रहा है, ऐसे मिलाते हैं, ठीक। तो जहाँ से आते हुए किरणें प्रतीत होती हैं वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, लगता है कि यहीं पे बना है। और देखो बाबू ये वास्तव में रियल में देखा जाए तो आई कहाँ से है, सीधा यहाँ ऐसे मुड़ी है सब, लेकिन हमको देखने से लग रहा है कि यहाँ से आई हुई है सब। तो रियल में ऐसा नहीं है कि दोनों किरणें पीछे जाके मिली हुई हैं सब, रियल में नहीं है, हम आभास कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। तो बाबू प्रतिबिंबवा कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। कहाँ से कि हम कल्पना करके मिलाए हैं, कल्पना करके मिलाए हैं। देखिए तो यहाँ पे कल्पना करके मिला है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है बोल सकते हैं, इमेजिनरी वर्चुअल इमेज है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में लिख लेते हैं, प्रतिबिंब के गुण क्या क्या हो जाएंगे। तो प्रतिबिंब ये बन गया आपका, यही प्रतिबिंब बनेगा, ये सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक। तो इसे बनाएंगे पहला केस। पहला केस में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर। F2 को हम अवतल लेंस में मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाला, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, याद रखना, ठीक। तो प्रिंसिपल फोकस पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब फोटो हुआ इमेजवा जो है कहाँ बनता है, F2 फोकस पे बनता है, यानी कि मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक। स्थिति पोजीशन हो गया, कहाँ बना है ये बता दिए। अब देखिए प्रकृति मतलब किस नेचर का है, वास्तविक है, आभासी है, कौन ही नेचर का है बबुआ। देखो ना हम कल्पना करके मिलाए हैं, रियल में नहीं मिला है। तो रियल में मिलता तब ना रियल इमेज, अभी हम कल्पना करके मिलाए हैं। जब कल्पना करके मिलाए हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब आप लिख सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बबुआ देखो काल्पनिक है तो कैसा होगा, काल्पनिक है तो सीधा होगा। देखो रियल होता है तो उल्टा, काल्पनिक होता है तो सीधा। काल्पनिक में सीधा, आभासी में सीधा और रियल में उल्टा। देखिए आपको कोई भी बात बोला जाएगा ना, रियल में बोला जाएगा कि आप ऐसे, आपके अंदर ये गुण खराब है, तो आपको बतिया उल्टा लगेगा। तो इससे याद रखिएगा कि जब रियल में इमेज बनेगा तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, रियल में बनेगा तो उल्टा बनेगा। ऐसे आपके मुंह पे बड़ाई कर दे तो आपको लगेगा वाह कितना अच्छा बोल रहा है, तो वो क्या है, सीधा आपको बात लग रहा है। तो देखिए जो आभास हो रहा है, जो रियलिटी नहीं है वो क्या है, सीधा है, और जो रियलिटी है वो उल्टा लगता है आपको। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो क्या है, सीधा है, और जो मतलब रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आकार कैसा है, बहुत छोटा है, बिंदु समान है। बिंदु समान भी लिख सकते हैं या बहुत छोटा भी लिख सकते हैं, बिंदु समान, ठीक, या बहुत छोटा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार शेप कैसा है, कितना बड़ा है बाबू, इतना बड़ा वस्तु था, बिंदु समान प्रतिबिंब बनाया। मान लीजिए और ही बड़ा वस्तु रहता तो तनी मनी प्रतिबिंब बड़ हो जाता, ये ना होता। अब देखिए अब दूसरा केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस समझते हैं। जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच कहीं भी हो, अब इसके बाद कहीं भी जाएगा ना तो एक ही टाइप से प्रतिबिंब बनेगा।
जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच मतलब लेंस के बीच कहीं भी हो तो ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है। अब वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? अनंत और लेंस के बीच कहीं भी वस्तु है। एक ले लेते हैं आपका समांतर प्रकाश की किरण, समांतर जाएगा इसे फैल जाएगा, ये पता है। एक ले लीजिए आप ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ। जब ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा अभी देखते हैं। यहाँ से जा रहा है अपवर्तन के बाद वहाँ पे मिला है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा चला गया है, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जा रहा है, तनी मनी टेढ़ हो रहा है तो आप बना सकते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे बन गया, ठीक। अब जब ये किरण गया इसे तो इसका मतलब ये कहीं मिलेंगे ही नहीं। सब देखिए ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये अलगे दिशा में जा रहा है, ये अलगे दिशा में जा रहा है, कानपुर जा रहा है, नागपुर जा रहा है, समझ रहे हैं। अब क्या करें? तो अभी दोनों को मिलाते हैं। हमको ये लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है, ये लग रहा है कि एकदम यहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है लेकिन इधर से आ रहा है, ठीक। अब इसको देखिए यहाँ से ऐसे करके तो ये लगेगा ये पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बाबू? ये पीछे से आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं सब, और जहाँ पे मिल रहे हैं सब वहाँ से क्या करते हैं? लंब खींच देते हैं। और जब लंब खींचेंगे तो यही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पे जहाँ पे मिलते हैं सब, जहाँ पे मिला है वहीं मुंडिया का प्रतिबिंब बना है। और जब मुंडी का बन गया तो कहाँ से बनेगा? ये जो मुख्य अक्ष है वहीं पे लंब खींच देते हैं, बन जाता है, तो यही प्रतिबिंब बन गया। अब एक कैसा प्रतिबिंब है, आप देखिए कि ये प्रतिबिंब जो है कैसा प्रतिबिंब है। तो इसको देखते हैं। पहला, इसका स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है? स्थिति क्या है बाबू? स्थिति जो है लेंस और अनंत के बीच कहीं भी बन सकता है। क्या बन सकता है? लेंस और अनंत के बीच कहीं भी बन सकता है। लेंस और अनंत के बीच, ठीक, कहीं भी बन सकता है। दूसरा, इसका वो मतलब प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है? प्रकृति नेचर कैसा है? सीधा है। और हम बरियाई से किरण को मिलाए हैं पीछे लाके, देखिए हम बरियाई से मिलाए हैं। एक्चुअल में जा रहे थे सब ऐसे, लेकिन पकड़ के हम पिछुआ मिला दिए। तो जब आभास करके हम मिलाए हैं, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। काल्पनिक प्रतिबिंब है यानी उल्टा होगा, सीधा होगा, सॉरी सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ठीक। तो हमेशा सीधा बनेगा। अब क्या हो गया? तीसरा, आकार कैसा है इसका? आकार इसका कैसा है? तो आकार बाबू देखो, आकार कैसा है? आकार है इसका वस्तु से छोटा, हर बार वस्तु से छोटा ही बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा यहाँ पे बना, ये इसका आकार। अब देखिए क्या करते हैं। अब मान लीजिए वस्तु को और आगे लाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों केस हो गया अवतल लेंस के लिए, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि और ही नज़दीक ले जाने से क्या होता है। आपको विश्वास नहीं होगा ना, तो फिर से एक बार देख लिया जाए कि और ही नज़दीक ले जाने से क्या होता है, कोई फर्क पड़ता है प्रतिबिंब पे। तो इसको देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए वस्तु को हम यहाँ पे रखे थे, और ही नज़दीक कर दीजिए। मान लीजिए हम फोकस पे लेते हैं, फोकस पे ले जाएंगे तो क्या होगा? फोकस पे जब लेते जाएंगे वस्तु को तो क्या होगा? यहाँ से एक समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, समांतर जाएगी, इसे टेढ़िया के निकल जाएगी, ठीक। फोकस को मतलब ऐसे दर्शाते हुए कि फोकस से जा रही है, इसे निकल जाएगी, ठीक। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से एक ले जा रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसे सीधा निकल गई। अब इन दोनों को मिलाते हैं, देखिए कहाँ बना? वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बना, यहीं भी बना। कैसा बना? छोटा ही बना वस्तु से। लेंस और अनंत के बीच कहीं भी बन गया, फोकस के बीच बनता है ज़्यादातर, तो लेंस और अनंत के बीच कहीं भी बन गया। और क्या बन गया? देखिए छोटा बन गया, और आभासी प्रतिबिंब भी बना है। अब मान लीजिए वस्तु को और ही लगे कर दिए, तो और ही लगे करने से क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब इसको और पास करते हैं, वस्तु को और पास करते हैं। दो ही केस है अवतल लेंस में, याद रखिएगा। पहला एक फोकस पे बनेगा और एक फोकस और लेंस के बीच ही बन रहा है बार बार, तो अनंत के बीच भी आप इसको बोल सकते हैं, अनंत और लेंस के बीच, या फोकस और लेंस के बीच भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक। अब देखिए
अब मान लीजिए कि और पास कर दिए, तो यहीं तक तो ले जा रहे थे उत्तल लेंस में वस्तु को, फोकस और लेंस के बीच ले जा रहे थे, तो और पास कर दिए तो क्या होगा, और पास। ठीक, अब क्या करें, यहाँ से जा रहा है प्रकाश की किरण समांतर, यहाँ से फोकस की ओर दर्शाते हुए ये सीधा कर दीजिए। ठीक, ये क्या हुआ, अब यहाँ से जाएगा ये प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से निकलेगा, पीछे मिलाते हैं और छोटा प्रतिबिंब बन गया। कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे ये जो बना कहाँ पे बना है, फोकस और लेंस के बीच ही बना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये कहाँ बना है, लेंस और अनंत के बीच भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं लेंस और द्वितीय फोकस के बीच बना है। ठीक, तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, लेंस और अनंत के बीच या लेंस और फोकस के बीच, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों में से एक कोई लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, लेंस और फोकस के बीच है, तो इसको लेंस और अनंत के बीच भी बोल सकते हैं। ठीक, कैसा है, वस्तु से बहुत ही छोट है, इतनी बड़ा वस्तु है, इतनी चूंकि प्रतिबिंब है, समझ रहे हैं। तो देख रहा है कि कहीं भी लेंस से वस्तु को कहीं भी रख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब जो है वैसे ही बन रहा है, सेम वैसे ही बन रहा है जैसे पहले बन रहा था, देख रहे हैं ना। तो यही जो होता है, यही मतलब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, दो ही केस होते हैं इसके। अब चलिए समझ लेते हैं लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, उसमें कुछ नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। हल्का सा ये एक टॉपिक है जिसको आज हम ख़त्म कर देंगे, तो आगे पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी और लेंस का जो सूत्र आता है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है कि लेंस से अगर किसी दूरी को नापें तो किस चिन्ह के साथ नापेंगे। तो बाबू दर्पण में जैसे नापते थे ना, वैसे ही लेंसों में नापते हैं। देखिए क्या है, ऐसे बता दिए हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये लेंस हो गया उत्तल लेंस और ये लेंस हो गया आपका अवतल लेंस। नहीं, गड़बड़ बन गया। देखिए यहाँ पे ये लेंस हो गया आपका अवतल लेंस, ये हो गया आपका द्वारक, ये इसमें हो गया द्वारक। देखो बाबू, इस पे ऑप्टिकल सेंटर से हम दूरी को लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हम दूरी को लेते हैं दोनों लेंसों में, कहीं से भी कोई भी दूरी नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। तो बाबू जिस जगह से, जिस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उसको एक्स और वाई अक्ष में हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु। क्या करते हैं, मूल बिंदु से हम किसी भी दूरी को नापते हैं, ऊपर नीचे किन्हीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी नापेंगे तो मूल बिंदु से ही नापेंगे। वैसे यहाँ पे भी क्या नापते हैं, लेंस में भी दूरी को कहीं भी नापेंगे, यहीं से ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे। तो बाबू वही क्या करो, मूल बिंदु को ला के बैठा दो ऑप्टिकल सेंटर पे। क्या करें, मूल बिंदु को ला करके ऑप्टिकल सेंटर पे बैठा दें। ये एक्स वाई अक्ष तो आप पढ़े ही होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप पढ़े ही होंगे। एक्स इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है और ऊपर चलते हैं वाई अक्ष में तो भी पॉजिटिव होता है। एक्स इधर चलते हैं तो निगेटिव होता है और वाई नीचे चलते हैं तो निगेटिव होता है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक, तो एक्स और वाई अक्ष को लिया के लेंसों पे बैठा दो। कहाँ पे बैठाना है, ऑप्टिकल सेंटर पे मूल बिंदु हो, ऐसा देख के बैठाना है। ठीक, क्या देख के बैठाना है, ऑप्टिकल सेंटर पे मूल बिंदु हो। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक, अब देखो बाबू, यहाँ पे लेंस से जितनी भी दूरियां इस साइड में ले जाएंगे वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे देख रहे हैं, इधर चलने पे पॉजिटिव, तो लेंस से जितनी भी दूरियां इस तरफ ले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे F1 फोकस दूरी नापना है, F1 तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। कहाँ से सॉरी +10 सेंटीमीटर। इधर जितने भी चलेंगे पॉजिटिव में नापना है, तो पॉजिटिव में नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे F2 फोकस, मुख्य फोकस दूरी हमको नापना है, तो F2 फोकस दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रहेगा, तो इसको माइनस में लेंगे। काहे माइनस में लेंगे कि एक अक्ष पे अगर इस साइड चलते हैं, यहाँ से यहीं तक की दूरी को तो हम फोकस दूरी बोलते हैं, तो एक साइड में इस तरफ चलते हैं तो माइनस में दूरी, इस तरफ चलते हैं तो प्लस में दूरी। ऊपर चलेंगे वाई अक्ष में तो प्लस में, नीचे चलेंगे तो माइनस में। अब मान लीजिए हमको वस्तु को नापना है, तो वस्तु को, ये वस्तु है, ठीक। अब वाई अक्ष में जब ऊपर चलते हैं तो बबुआ कैसा दूरी नापते हैं, पॉजिटिव में,
तो वस्तु कितना लम्हर है, कितना बड़ा है। तो बाबू मान लो 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर वस्तु लंबा है, 10 फीट का मान लो, कुछ मान सकते हो। तो 10 फीट जो वस्तु की लंबाई लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। काहे से कि y अक्ष में ऊपर की तरफ, y अक्ष में ऊपर की तरफ, यहाँ से कैसे नाप रहे हैं, ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, ठीक। तो y अक्ष में ऊपर की तरफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब मान लो कोई प्रतिबिंब बना, उल्टा बन गया, तो उल्टा प्रतिबिंबवा को नापना होगा। तो इधर से ऐसे y अक्ष में नीचे की तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बाबू, y अक्ष में नीचे की तरफ। तो इसका जो हाइट होगा, ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का बना, तो -1 सेंटीमीटर हम इसको नापेंगे। काहे से कि नीचे की तरफ नापे हैं, उल्टा हो गया है, तो इसलिए इसको दर्शाने के लिए। अब काहे लिए माइनस प्लस लगाते हैं, देखिए ये पहचान में आने के लिए कि कैसी स्थिति है। अब मान लीजिए वस्तु को सीधा रखे हैं तो यानी प्लस है, प्रतिबिंब भी सीधा बनता है तो उसका प्लस साइन लगाते हो। तो हमको इसी से दर्शाने के चिन्ह से ही हमको पता चल जाता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। सीधा है आभासी प्रतिबिंब, और सीधा है तो पॉजिटिव होगा, और उल्टा है तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऐसे ही उत्तल लेंस में आप देख लीजिए, ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका y अक्ष, ओरिजिन ये हो गया। तो इसमें भी जितनी दूरियां इधर लेंगे, मान लीजिए ये f2 है इसमें, ठीक, यहाँ पे f1 है इसमें, तो ये दूरी अगर फोकस दूरी हमको नापना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में नापेंगे, 1 सेंटीमीटर, चाहे f मानते हैं ना इसको, तो f जो है पॉजिटिव में। इधर f डैश मान लीजिए, f डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फोकस दूरी, तो इसको माइनस में लेंगे। कैसे कि इधर चलते हैं पॉजिटिव, इधर चलते हैं नेगेटिव, ऊपर चलते हैं पॉजिटिव, नीचे चलते हैं नेगेटिव। जितना याद रखेंगे आप सारा दूरी नाप लेंगे, ठीक। इस साइड प्लस, इस साइड नेगेटिव, इस साइड प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर प्लस रहेगा, और इन दोनों साइड माइनस माइनस, समझ रहे हैं। ऐसे याद रख सकते हैं आप। एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो आपको याद ही होगा बाबू, एक्स इधर पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर एक्स निगेटिव, इधर वाई निगेटिव, नीचे वाई निगेटिव, तो ये समझ में आता होगा। और वही एक्स और वाई अक्ष को ला करके सीधा बैठा दीजिए लेंस में, वही करना है। अब मान लीजिए वस्तु को रखे तो वस्तु की लंबाई यहाँ पे भी पॉजिटिव में नापेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बन गया, उसकी लंबाई क्या होगा, माइनस में। तब हमको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंबवा उल्टा बना है, क्या है, कैसे कि इसकी लंबाइया हमको माइनस में दी हुई है, तो माइनस में दी हुई है यानी प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। तो यही होता है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब दूरी जो नापेंगे लेंस से, हेनी इतना दूर जाना है, कितना दूर जाना है, किधर जाना है। तो मैथ के फॉर्म में लिखने के लिए मान लीजिए इधर जाना है तो माइनस में लिख देंगे, माइनस से पता चल जाएगा कि इस साइड हमको जाना है, और इस साइड जाना है तो प्लस लिख देंगे, तो पता चल जाएगा प्लस मतलब इस साइड जाना है, समझ रहे हैं। ऊपर जाना है तो प्लस लिख देंगे, तो मतलब कि प्लस जाना है, और नीचे अगर जाना है तो माइनस लिख देंगे। तो इससे पहचान में आ जाएगा कि किधर हमको दूरी नापना है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, यही होता है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। अब लेंस के लिए एक फार्मूला आएगा 1/f = 1/v - 1/u आएगा। अभी अगले लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे, बस आपको इससे परिचित करा दिए हैं थोड़ा सा। ये फार्मूला देख लीजिए, इससे भेंट कर लीजिएगा ढंग से, देखिएगा क्या है ये, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आशा है कि आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आई होगी, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के बारे में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा नोट्स का, आप वहाँ से जाकर हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप अपने मन से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, हर संभव प्रयास कीजिएगा कि अपने मन से ही नोट्स बनाएं, वो बहुत बेहतर नोट्स होगा यार। हम इसलिए हर लेक्चर में बता देते हैं नोट्स के बारे में कि कई लड़के पूछने लगते हैं नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो इसीलिए बता देते हैं कि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन बाबू आप कोशिश करो कि अपने मन से नोट्स बनाओ, अपने मन से बनाया हुआ नोट्स बहुत बेहतर होता है, ठीक। तो नोट्स हमको वैसे प्रोवाइड भी नहीं करना पड़ता, लेकिन हम प्रोवाइड करते हैं नोट्स की, आप लोग जो हैं कहने लगते हैं नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, इसलिए नोट्स देना पड़ता है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।